कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आज अपन है ना 5 फरवरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर सोल्व करेंगे। अब की बार 90 पार अपना मिशन है। यहाँ से देख सकते हैं इन बच्चों की तरह वास्तव में आपको भी अच्छी परसेंटेज बनानी है ना, तो जितने पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ उनको कंप्लीट करो। ये सेट ए बी सी डी पहले हो चुका है, देख लेना है ना। लखनवी अंदाज में किस पर व्यंग किया गया है? पतनशील नवाबों पर। दशानंद में समास है तो दशानंद में बहुब्रीहि समास। गंतोक का क्या अर्थ है? पठार। प्रयोगवादी कवियों का विशेष ध्यान रहा प्रयोगशीलता पर। उत्साह किसकी रचना है? निराला जी। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो शोक है। ये यहाँ से रीतिवाचक क्रिया विश्लेषण से क्रिया होने की रीति का ज्ञान होता है। अज्ञ ने हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी पर बैठे बैठे लिख दी थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि है। ईद का चांद होना प्रसिद्ध मुहावरा है। आग का आविष्कार भूख और प्रकाश की आवश्यकता होगी। महाभोज, महाभोज कहा जाएगा मन्नू भंडारी। क्रियाकर्ता के अनुसार कर्तवाच्य। धर्म चक्र घुमाने से पाप धुलते हैं। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट। 24 मात्राओं वाला छंद दोहा छंद आ जाएगा। हो गया इतना। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर। ये देखिएगा एक वाक्य में उत्तर है और पहला है एक वाक्य में उत्तर। माधुर्य गुण का एक उदाहरण दीजिए। बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। यहां पर लिख देते हैं अपन बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। ठीक है। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया का जो विशेषता का बोध कराएंगे उन्हें कहेंगे अपन क्रिया विशेषण। ठीक है। अज्ञे जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? हिरोशिमा। फसल के जादू। फसल किसके पानी का जादू है? नदियों के। स्थायी भाव जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विभाव। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। कितने? 6 तत्व। ठीक है भैया, यहां से बढ़िया से कंप्लीट करना है ये। अब है सत्य और असत्य। भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। असत्य। कुटिया में धर्मचक्र को देखकर लेखिका को लगा कि समस्त भारत में एक जैसी ही सोच है, तो ये सत्य रहेगा। प्रहरी व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, ये असत्य रहेगा। नागार्जुन को दंतरित मुस्कान बुरी लगती है, जहां नायक नायिका के विरह का संयोग हो वहां श्रृंगार रस होता है, संयोग श्रृंगार। भैया वहां वियोग श्रृंगार होता है, तो ये बात भी आपकी असत्य रहेगी। और मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सत्य बात है। अब यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। ये देखिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ठीक है। यहाँ से देखिएगा, ये आपका सेनानी ना होते हुए। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। मैं आपको इतने इंपॉर्टेंट चीजें दे रहा हूँ ना, जो आपके एग्जाम हॉल में जरूर देखने को मिलेगी ना। भरोसा रखिएगा। हर साल इन बच्चों को टॉपर बनाया, हर साल बच्चे बनते हैं टॉपर। ऐसा नहीं ऑफलाइन कोचिंग का है, जो उन बच्चों को बताया वही आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना। देखो भरोसा तो रखना पड़ेगा यार। आप जिसको भरोसा है उसको तो दिलाने की जरूरत नहीं। अब जिसे है ही नहीं, अब उसको रहेगा ही नहीं आखिरी तक भी। ठीक है, अब क्या करें, है ना भैया। यहाँ से आप देखिए थोड़ा छठे का थोड़ी क्या, ये हो गया, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ से ये 7 कट हुआ है।
बी आपका 8 है। मन्नू भंडारी का आपका जाएगा ये, भाषा हो गई मन्नू भंडारी की, शैली हो गई है। साहित्य में स्थान भी करना कि इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, इतना सा लिख देना बस, साहित्य में स्थान। तो ये 9वां हो जाएगा यहाँ से। ये हो गया शब्दों के में समास विग्रह करना है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, ये हो गया 10। इसके बाद में ये आपका 10 का तो आ जाएगा यहाँ से। ठीक है भैया, यहाँ पर हो गया इतना भैया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। हो गया ये आपका रीतिकाल को श्रृंगाल काल के नाम से क्यों जाना जाता है। यहाँ से जयशंकर प्रसाद का जाएगा ये लहर कामयानी, लहर झरना आंसू, ये भाव पक्ष हो गया इनका। भाव पक्ष के बाद में तुलसीदास जी का जाएगा, ये रचनाएं हो गई है। ये भाव पक्ष हो गया तुलसीदास जी का। हो गया मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन कौन सी मर्यादा रखने की बात कही गई है, ना रखने की बात कही। ठीक है, यहाँ से अपना ये अथवा रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी अथवा है, 14 का अथवा ये लेते ही आप तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 रहेगा। ये अद्भुत रस आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से इसका अथवा वाला है ये करुण रस का स्थाई सॉरी वो हो जाएगा, ये अथवा है क्वेश्चन नंबर 16 का। कहानी किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कहानीकार के नाम, और इसी के अथवा में है ये गद्य की विधाओं के नाम लिखने हैं। ये बाबू गुलाब राय के अनुसार परिभाषा देनी है यहाँ पर निबंध की। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिएगा। जीप वाला है, ये ऊपर वाला है ना, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये ऊपर वाले का लेना है, वैसे स्क्रीनशॉट में पूरा आ जाएगा पर ये ऊपर वाले का रहेगा। ये संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गई, और ये व्याख्या हो गई। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, व्याख्या 2 पेज में है। इतना हो गया, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो ये थोड़ा सा अपने इसको इतना कर लेना है, तो ये यहाँ से हो जाएगा। हो गया इतना। अब रही बात इसके अथवा वाले प्रश्न की, तो ये अथवा वाला है बाल गोविंद भगत का, ये बाल गोविंद भगत हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, है ना। इसके बाद में मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ये बाल गोविंद भगत का संदर्भ प्रसंग हो गया है, और ये इनकी व्याख्या हो गई है। हो गई व्याख्या, इतनी है बस। क्वेश्चन नंबर परोपकार है, क्वेश्चन नंबर 19 में अनुच्छेद लिखना है परोपकार पर। स्वतंत्रता दिवस पर संवाद